कि मकर संक्रांति के बाद एक बड़ी जो भगदड़ है वो कांग्रेस के अंदर मचने वाली है। मकर संक्रांति के बाद बड़ा खेला होगा। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री संजय सिंह ने बड़ा दावा ठोक दिया है और कहा है कि संक्रांति के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए के संपर्क में कांग्रेस के सभी विधायक हैं। संक्रांति के बाद एनडीए में कांग्रेस के एमएलए आएंगे। तो देखिए, कांग्रेस लगातार जो अंतरकलह है उससे जूझ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दावा, हालांकि इन दावों में कितना दम ये तो अब संक्रांति के बाद पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि संक्रांति के वक्त जब दही चूड़ा का भोज होता है, सियासत जरूर करवट लेती है। तो क्या जो दावा किया गया है वो दावा सच होने वाला है? और मंत्री संजय सिंह ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि संक्रांति के बाद कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है और जितने भी कांग्रेस के विधायक है वो अब एनडीए के संपर्क में हैं। ये दावा किया गया है और कहा गया है कि संक्रांति के बाद एनडीए में कांग्रेस से एमएलए आ जाएंगे। तो एक बड़ा दावा मंत्री संजय सिंह की तरफ से, संक्रांति के बाद कांग्रेस टूट जाएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस बिहार नेतृत्व की तरफ से क्या इस पर जवाब सामने आता है, क्योंकि इंटैक्ट करके रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन अंतरकलह जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर बरकरार है, चुनाव में भी हमने देखा कि बुरा प्रदर्शन और उसके बाद से अब इनके टूटने की खबर। आप देख रहे होंगे कि इन लोगों में जो भी इनके विधायक हैं उनको अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बैठक में उस दिन देख रहे हैं कि बोल दिए। उसके बाद कल मधुबनी में आप देख रहे होंगे कि जो घटना हुई है, मारपीट की घटना हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस सब का कारण वही है कि लोग अब जो भी है वो देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार विकास कर रही है। एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में गरीबों की सरकार है और सारे आने वाले समय में देखिएगा कि सब संपर्क में है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द खरमास के बाद सभी 6 को 6 विधायक आ जाएंगे। तो देखिए, ये संजय सिंह और संजय सिंह न्यूज़ 18 के कैमरे पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर टूट हो जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी वो कई आरोप लगा रहे हैं कि देखिए किस कमजोरी से ये कांग्रेस पार्टी जो है वो जूझ रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक, हालांकि इस बार संख्या काफी कम रही, वो सारे विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में हैं और वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि ये दावा कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा संकेत दिया है, बड़ा खुलासा दावा किया गया है संजय सिंह की तरफ से, वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी एक हलचल पैदा करेगा। क्या वाकई ऐसी चीजें होने आने वाली हैं? और इस न्यायाधीश कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जो दावा मंत्री संजय सिंह कर रहे हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी, जो विधायक वो एनडीए के संपर्क में हैं, इस दावे में आपको कितना दम नजर आता है और क्या ये जरूरत बांध पड़ी है कि इन विधायकों को बचाया जाए, इंटैक्ट किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हाइपोथेसिस पे राजनीति नहीं होती है और ये लोग लगातार कयासों पे ही राजनीति करते हैं। और इनकी पूरी मंशा जो है वो स्पष्ट है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास के बारे में बातचीत करने से रोककर राजनीति पर ही दिन भर जोड़ तोड़ पे ही बात करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी को इन्होंने परेशान कर ही रखा है। अब इधर कांग्रेस के बारे में ये लोग चर्चा उड़ा रहे हैं, लेकिन इन सब चर्चाओं का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पूरी तरीके से हमारी पार्टी के एक एक विधायक इंटैक्ट हैं। और जहां तक रही बात संजय सिंह जी की, तो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, वो लोग पहले अपने दल को ही देखें। और बिहार में जो उन्होंने वादा खिलाफी की थी, 10,000 रुपए दे के वोट खरीदने का काम किया था, उस योजना को भी बंद कर दिए। कम से कम उस पर चर्चा कर ले, बिहार के विकास के लिए क्या उनकी अवधारणा है, क्या मॉडल है, उस पर चर्चा कर ले। बिहार के लिए उनका आने वाला विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है विकास के लिए, इस पे चर्चा कर ले। लेकिन ये लोग इन मुद्दों पे चर्चा करना नहीं चाहते, इसलिए ये भाग रहे हैं चारों तरफ से और केवल जोड़ तोड़ की राजनीति बात कर रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे कि ना इनकी नीति है ना नियत है। बिहार में बस धोखाधड़ी करके वोट खरीदने की कवायद करने वाली ये लोग, और सरकार में बैठने के बाद इनको मालूम ही नहीं चलता है कि क्या करना है। इन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि काम क्या करना है। केवल लफबाजी करके सत्ता तो पा गए, वोट चोरी करके, मशीनरी मैनेजमेंट करके सत्ता तो पा गए, लेकिन उस सत्ता का निर्वहन जिम्मेदारियों का कैसे करना है ये इनको अब तक नहीं पता है। इसीलिए ये उलुल जुलुल बातों में बिहार की जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। जी,
जी चलिए, शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया के लिए आपका, हर्षवर्धन जी। और चलिए एक छोटे से